नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। क्या आपने भी महसूस किया है कि पिछले 1-2 साल में 10,000 या 15,000 के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढना पहले जितना आसान नहीं रहा, या फिर जो फोन पहले 12,000 में मिल जाता था वही आज 15,000 या उससे भी ज्यादा का हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं पड़ा है बल्कि स्मार्टफोन कंपनियों पर भी पड़ा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अप्रैल-जून 2026 के दौरान स्मार्टफोन सेल्स में 10% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले 3 साल की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। सबसे ज्यादा झटका 15,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स को लगा, जहां बिक्री एक साल में 45% तक गिर गई। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि भारत जैसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में लोग नए फोन खरीदने से पीछे हटने लगे हैं? क्या महंगाई इसकी वजह है? क्या कंपनियां महंगे फोन बेचने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किन ब्रांड्स को हुआ? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में क्या बदल रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दूसरी तिमाही 2026 यानी अप्रैल से जून के दौरान भारत में स्मार्टफोन्स शिपमेंट्स में 10% ईयर ऑन ईयर गिरावट दर्ज की गई। यानी पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में इस बार कंपनियों ने 10% कम स्मार्टफोन्स बाजार में भेजे। रिपोर्ट के मुताबिक ये जनवरी मार्च 2023 के बाद सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बिक्री कम हुई है। असल चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा गिरावट मास मार्केट यानी आम लोगों के बजट वाले स्मार्टफोन्स में आई है। अगर पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो ज्यादातर तिमाहियों में स्मार्टफोन मार्केट बढ़ रही थी, लेकिन Q2 2026 में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई। यानी ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं बल्कि बाजार की रफ्तार धीमी होने का संकेत है। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी फोन्स की बिक्री बराबर घटी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि 15,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स की बिक्री में एक साल के भीतर 45% की भारी गिरावट दर्ज की गई। यानी सबसे ज्यादा असर उस सेगमेंट पर पड़ा जहां पर सबसे अधिक ग्राहक खरीदारी करते थे। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह है लगातार बढ़ती कीमतें। पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट्स महंगे हुए हैं। इसका सीधा असर स्मार्टफोन बनाने की लागत पर पड़ा। दूसरी वजह है महंगाई। जब रोजमर्रा के खर्च बढ़ते हैं तो लोग नए फोन खरीदने का फैसला टाल देते हैं। तीसरी वजह यह है कि पहले जहां लोग हर 2 या 3 साल में फोन बदलते थे, अब वही फोन ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अपग्रेड साइकिल पहले के मुकाबले लंबा हो गया है। भारत के बजट स्मार्टफोन मार्केट में कई सालों तक भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर चाइनीज ब्रांड्स का दबदबा रहा। वीवो, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वनप्लस, पोको जैसी कंपनियों ने बजट और मिड रेंज सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी बनाई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक दूसरी तिमाही 2025 में भारतीय स्मार्टफोन्स मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स की कुल हिस्सेदारी 62.2% थी, जो दूसरी तिमाही 2026 में घटकर 59% रह गई। यानी सिर्फ एक साल में चाइनीज ब्रांड्स ने 3.2% मार्केट शेयर गंवा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह वही बजट सेगमेंट है जहां इन कंपनियों की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी। जब 15,000 से कम वाले फोन्स की मांग 45% तक गिर गई तो इसका सीधा असर इनके कारोबार पर भी पड़ा। अब अगर अलग अलग कंपनियों की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। वीवो अभी भी भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बना हुआ है। हालांकि उसकी मार्केट शेयर 19.2% से घटकर 17.8% रह गई। ओप्पो ने मुश्किल बाजार में भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। उसकी हिस्सेदारी 13.2% से बढ़कर 13.6% हो गई। शाओमी के लिए ये तिमाही अच्छी नहीं रही। शाओमी और पोको को मिलाकर कंपनी के बजट सेगमेंट पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी की हिस्सेदारी 9.4% से घटकर 8% और पोको की 5.4% से घटकर 4% रह गई। दूसरी ओर रियलमी में थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया। उसकी मार्केट शेयर 9.6% से बढ़कर 10% पहुंच गई। वन प्लस की हिस्सेदारी में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई और वो 2.4% से बढ़कर 2.5% हो गई। वहीं iQOO को सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी हिस्सेदारी 4.4% से घटकर सिर्फ 1.7% ही रह गई। अब देखिए, अगर आप सैमसंग या एप्पल यूजर हैं तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब पूरा बाजार गिर रहा था तब सैमसंग और एप्पल का प्रदर्शन कैसा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में इकलौती कंपनी रही जिसने शिपमेंट ग्रोथ दर्ज की। कंपनी की शिपमेंट में 2% की सालाना बढ़ोतरी हुई और उसका मार्केट शेयर बढ़कर 17.6% पहुंच गया। यानी सैमसंग ने वीवो के साथ अंतर भी कम किया। वहीं एप्पल की शिपमेंट में 3% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद कंपनी ने 7% मार्केट शेयर बनाए रखा। रिपोर्ट कहती है कि प्रीमियम सेगमेंट में मांग बनी रही, लेकिन आईफोन 17 सीरीज की सप्लाई
सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स और इन्वेंट्री की कमी की वजह से एप्पल की कुल शिपमेंट्स प्रभावित हुई। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या अब स्मार्टफोन और महंगे होंगे? काउंटर पॉइंट रिसर्च का मानना है कि मौजूदा समय में स्मार्टफोन्स कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां लागत बढ़ने की हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में मेमोरी कंपोनेंट्स की कीमतें लगभग 4 गुना तक बढ़ गई हैं। इसके अलावा प्रोसेसर, डिस्प्ले और दूसरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की लागत भी बढ़ी है। ऐसे में कंपनियों के लिए पुराने दाम पर स्मार्टफोन बेचना आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि पिछले 1 साल में कई कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में कई बार बदलाव किया। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ा जो कम बजट में नया फोन खरीदना चाहते थे। जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग नया फोन खरीदने की बजाय अपने पुराने फोन को कुछ और समय तक इस्तेमाल करना बेहतर ही समझते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक अपने पुराने स्मार्टफोन को यूज करते हैं। यही कारण है कि अपग्रेड साइकिल पहले के मुकाबले लंबी होती जा रही है। अब ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में बजट स्मार्टफोन्स की जरूरत खत्म हो गई है। असल में ग्राहक अब पहले से ज्यादा सोच समझ कर खरीदारी कर रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा बेहतर कैमरा, बैटरी या परफॉर्मेंस चाहिए तो वो कुछ महीने इंतजार करके थोड़ा महंगा स्मार्टफोन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट अभी भी मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि 45,000 से ऊपर के स्मार्टफोन्स की मांग स्थिर रही है। इसकी एक बड़ी वजह आसान फाइनेंसिंग ऑप्शंस है। आज कई बैंक और एनबीएफसी नो कॉस्ट ईएमआई, कम डाउन पेमेंट और आसान क्रेडिट की सुविधा दे रहे हैं। इससे महंगे स्मार्टफोन्स खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है। यानी भारतीय बाजार 2 हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ बजट सेगमेंट में दबाव है, जबकि दूसरी तरफ प्रीमियम सेगमेंट स्थिर बना हुआ है। आने वाले महीनों में स्मार्टफोन मार्केट की दिशा काफी हद तक 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहली, क्या कंपोनेंट प्राइसेस कम होते हैं या नहीं? दूसरी, क्या कंपनियां फिर से बजट सेगमेंट में आकर्षक स्मार्टफोन्स लॉन्च करती हैं? और तीसरे, क्या त्योहारी सीजन में ग्राहकों की खरीदारी बढ़ती है? अगर फेस्टिवल सीजन में अच्छी मांग आती है और कंपनियां इंटरेस्टिंग ऑफर्स लेकर आती हैं तो मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कीमतों का दबाव बना रहा तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन सेगमेंट के लिए चुनौतियां अभी भी बनी रह सकती हैं। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप बताइए कि क्या 15,000 के अंदर फोन खरीदना पसंद आप करेंगे या थोड़ा ज्यादा खर्च करके प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहेंगे।